नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं। सट्टा बाजार के हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। तो हम बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का जो मतदान था 16 जिले के कुल 71 सीटों पर वो समाप्त हो चुके हैं तथा प्रथम चरण में 53.46% वोटिंग हुई है। और बात करें प्रथम चरण के चुनाव में बहुत कड़े इंतजाम किए गए थे, फिर भी कुछ जगहों पर ईवीएम को लेके बड़ी खबरें निकल के आ रही है कि ईवीएम सही से काम नहीं कर रहे थे और कहीं कहीं ईवीएम घोटाले की भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसको लेके विपक्ष जांच की मांग कर रहा है। लेकिन यह जानने वाली बात होगी कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ 71 सीटों पर, इन पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो पहले चरण के जो 71 सीटें थी, इनका ओपिनियन पोल मैंने बताया था कि पहले चरण की जो 71 सीटें हैं, इसमें महागठबंधन के खाते में 33 से 35 सीटें जा सकती हैं, वही एनडीए के खाते में 32 से 36 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर जो हम सट्टा बाजार के आंकड़े के हिसाब से बात करें तो सट्टा बाजार के आंकड़े कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर जो आप चाहते हैं कि आपको बिहार विधानसभा चुनाव की पल पल की अपडेट मिलती रहे तथा आपके विधानसभा सीट से कौन चुनाव जीत रहा है इसकी खबर आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किस विधानसभा सीट से बिलोंग करते हो। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं सट्टा बाजार के नतीजे। तो सट्टा बाजार के नतीजों के हिसाब से बात करें तो देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार जो माना जाता है फलौदी सट्टा बाजार, उसके हिसाब से देखें तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए किसी भी कीमत पर बिहार में फिर से सरकार बना लेगी, यानी कि नीतीश कुमार की वापसी हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि एलजेपी फिर से बीजेपी में या फिर कह सकते हैं एनडीए में शामिल हो सकती है और जोड़ तोड़ करके बीजेपी किसी न किसी तरीके से बिहार में वापसी कर सकती है और बिहार में फिर से सरकार बना लेगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से किस पार्टी की ओर ज़्यादातर सीटों के रुझान जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए की। दोस्तों एनडीए के हिसाब से देखें, एनडीए के खाते में 118 से 122 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जो हम बात करें बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें आती हैं और 122 ही वो बहुमत का आंकड़ा होता है जहां पर आप सरकार का गठन कर सकते हैं और आपको पूर्ण बहुमत मिल जाता है। तो बीजेपी की बात करें जो जेडीयू के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रही है, उसके खाते में सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल के हिसाब से 118 से 122 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही महागठबंधन की अगर जो हम बात कर लें 88 से 112 सीटें महागठबंधन के खाते में भी जा सकती हैं। अब अगर जो अदर्स की बात कर लेते हैं 18 से 22 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें एलजेपी के खाते में भी 5 से 6 सीटें। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आपके लिए हो सकती है। एलजेपी के खाते में भी यहाँ पे 5 से 6 सीटें निकल कर आ रही हैं सट्टा बाजार के हिसाब से। दोस्तों ये था बिहार चुनाव को लेके प्रथम चरण का और साथ में सट्टा बाजार का बड़ा ओपिनियन पोल। बनी रही है हमारे साथ बिहार चुनाव की पल पल की खबरें जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।